हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन पे हम करेंगे चर्चा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो करंट के क्वेश्चन है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लगातार बनाए रखना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का फर्स्ट चरण प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। योजना के तहत जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है उनको लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी उनको प्लॉट भी दिया जाएगा और 5 लाख रुपए इस पे मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को 3500 घर देने का एक अस्थायी निर्णय लिया गया है। यानी योजना के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 3500 घर देने का एक अस्थायी निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों असम के अंदर स्थित है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आईएएस आरएस और आपके अदर एग्जाम्स के अंदर ये बहुत बार देखने को मिलेगा। सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम के अंदर स्थित है। असम वन्य विभाग को सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। यह भारत में असम राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर और इस क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य डिक्लेयर किया था या 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया था। दोस्तों आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस या गुड अच्छा अभ्यास, गुड यानी अच्छा और प्रैक्टिस यानी अभ्यास अवार्ड किस कारण दिया है? तो श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट वार्ताएं, जो श्रमिक है उनके हितों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो वार्ताएं हैं उत्कृष्ट, उनके लिए जो एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISIA या ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड भारत को दिया गया है। और ये अवार्ड है कहाँ दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया सऊदी अरब। सऊदी अरब में किस जगह है? रियाद में, जो सऊदी अरब की राजधानी है। सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया और भारत को यह अवार्ड EPFO के नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया। EPFO नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया। ISSA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन है या अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ है। ISSA या अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के अध्यक्ष मोहम्मद अजमान है। अजमान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अच्छे अभ्यास पुरस्कार 2024 प्रदान किया भारत सरकार को। इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर, निधि आपकी निकट, आउटरीच, ई कार्रवाई के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल और गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार भी शामिल है, जिनके कारण ये अवार्ड मिला है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? PM आवास योजना के तहत उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो ये 16,000 किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। उत्तराखंड आवास विकास परिषद UHDC और MDDA PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफ़ायती घरों का निर्माण किया जाएगा और यह पहल PM मोदी के अंत्योदय
के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह परियोजना किफ़ायती आवास और शहरी विकास पर जोर देती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में अन्ना चक्कर और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो अन्ना चक्कर और स्कैन पोर्टल का अनावरण प्रहलाद जोशी ने किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अनचक्कर और स्कैन एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। स्कैन पोर्टल सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा भी प्रदान करता है। खाद्य मंत्रालय ने अनचक्कर पोर्टल लॉन्च किया है, जो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिसंबर को अनचक्कर पोर्टल लॉन्च किया था। ये दोनों साथ ही थे, स्कैन पोर्टल और अनचक्कर पोर्टल। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो किस संस्था को संचार, ई कार्रवाई और पेंशन भुगतान प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए 5 योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं? तो वो प्राप्त किए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ। सॉल्यूशन देखें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को संचार और ई कार्रवाई और पेंशन भुगतान प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए 5 योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच पर प्रदान किए गए। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम मोदी या प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडपम में उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं को क्या करेगा? उजागर करता है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव नए आयोजनों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के 8 वो जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो पहले हम 7 सिस्टर कहते थे, आजकल 8 सिस्टर हो गई है, उस पर केंद्रित है। इसका उद्घाटन समारोह के दौरान एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 नवंबर को यह उत्सव मनाने की घोषणा की थी, जो 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच मनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की 8 राज्य सरकारें अष्टलक्ष्मी महोत्सव समारोह में पार्टिसिपेट कर रही है और पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, यानी असम है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय आएगा यहाँ। ये राज्य इसके अंदर इंक्लूड है। पहले भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में 7 ही राज्य शामिल थे। इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002 के अंदर पूर्वोत्तर परिषद के अंदर सिक्किम को भी क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 7 सिस्टर का शब्द का इस्तेमाल होना क्या हो गया? बंद हो गया। अब 8 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील मेहता है, उसको फिजी के अंदर भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सॉल्यूशन देखें तो 5 दिसंबर को आईएफएस ऑफिसर सुनीत मेहता को फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 2007 बेंच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं और नवंबर 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC का गठन किया गया और इसकी पहली बैठक भी वहां आयोजित की गई थी 2014 में। FIPIC है, उसका उद्देश्य है प्रशांत द्वीप समूह के इलाकों के देशों के साथ भारत के संबंधों को क्या करना? बेहतर करना। यानी भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच या FIPIC का उद्देश्य यह है कि जो प्रशांत द्वीप समूह के इलाकों के देश है
द्वीपीय देश है उनके साथ भारत के संबंध मजबूत करना। फिपिक में 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल है, जिसमें कुक आइलैंड है, फिजी आइलैंड है, किरिबाती आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया आइलैंड है, नाउरू आइलैंड है, न्यू आइलैंड है, प्लाऊ आइलैंड है, पोपुआ न्यू गिनी आइलैंड है, समोआ आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है, टोगा आइलैंड है, तुवालू आइलैंड है या वाना अत्तू आइलैंड है। इस प्रकार ये जो द्वीपीय देश है, ये जो द्वीपीय देश है वो इनके साथ भारत अपने संबंधों को बेहतर करेगा इस आयोजन के साथ या इस संगठन के साथ। यह मंच क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन जैसे मुद्दों के लिए एक मंच के तौर पर काम करता है और फिजी का आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ फिजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी सुआ है फिजी की और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी या फिजियाई है। करेंसी फिजी डॉलर है और फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामो कोटोनिवेरी और प्रधानमंत्री एस रुबुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को रूस में किसकी कमिश्निंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि होंगे? तो आईएनएस तुसील के होंगे, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस पंसीर, आईएनएस चेन्नई किसके होंगे? तो आईएनएस तुसील के होंगे। टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, सो दैट हमने इसको लिख के किया है। आगे हम बात करें इसका सॉल्यूशन, तो समारोह के दौरान दांतला विद्या वर्मा ने जहाज का तुसील रखा था नाम, जो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। और तुसील का जो संस्कृत शब्द है तुसील, जिसका हिंदी अर्थ है रक्षक। तुसील का हिंदी अर्थ है रक्षक। इस वारशिप में बड़ी संख्या में स्वदेशी मिसाइलें लगाई जा सकती है। आईएनएस तुसील तलवार क्लास स्टेलथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का हिस्सा है। जो आईएनएस तलवार है उस क्लास का है ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का हिस्सा है। इस जंगी जहाज का डिस्प्लेसमेंट 3850 टन होता है और इसकी लंबाई 409.5 फीट और बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट होता है। आईएनएस तुसील समुद्र में अधिकतम 59 किलोग्राम प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। तो आईएनएस तुसील है, इसकी कमिश्निंग सेरेमनी के लिए 9 दिसंबर को गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसके अंदर नेवी के हमारे जो चीफ कमांडर है और विद्या वर्मा जी है वो भी इसके साथ गए हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हो गया? तो नील फ्रेजर है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी है नील फ्रेजर, उनका निधन हो गया है। सॉल्यूशन देखें तो महान खिलाड़ी रोड लेवर को हराकर 1960 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस दिग्गज और 3 बार ग्रैंड स्लैम एकल विजेता नील फ्रेजर का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा जो बड़े ही महत्वपूर्ण और आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, तो इनका सॉल्यूशन भी अच्छी तरीके से हमने सॉल्व करवाया, यह बताया आपको। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो अगली क्लास कल होगी उसके अंदर। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।